नमस्कार। जब से ये खबरें निकल कर आई है कि राजस्थान की 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने वाला है, 3 सीटें खाली होने वाली है और कौन होंगे वे उम्मीदवार और किसे मिलेगी ये 3 सीटें, तब से ही लगातार राजस्थान की राजनीति में गर्मी बढ़ गई है। लगातार ये माना जा रहा था कि जो 2 सीटें हैं, वो भाजपा के खाते में जाती दिखाई दे रही है और जो 1 सीट है, वो कांग्रेस को मिल जाएगी। तो लगातार नामों के ऊपर चर्चा शुरू होती है और लगातार माहौल गरमाया जाता है कि किसे मिलेगी वो सीटें। जो एक सीट कांग्रेस को मिलने वाली थी उसमें लगातार नामों की चर्चा लगातार तेज थी और ये देखा जा रहा था कि किसे मिलेगी। तो ये खबर अब क्लियर हो चुकी है कि नीरज डांगी फिर से अपना जो राज्यसभा सीट है वही उस पे बने रहेंगे और अपना दूसरे कार्यकाल उस पे पूरा करेंगे। वहीं अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा ने कहीं ना कहीं चौंकाया भी है और कहीं ना कहीं एक ये बात कही कि जो अटकलें थी उनको सही भी सिद्ध साबित कर दिया है। 2 नाम जो भाजपा की तरफ से आगे किए गए हैं उनमें है सतीश पूनिया और अलका गुजर। जी हाँ, लगातार ये कहा जाता है कि भाजपा जो निर्णय लेती है वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, पर शायद सतीश पूनिया का नाम जो है वो कहीं ना कहीं पता चल चुका था और ये अटकलें थी कि शायद सतीश पूनिया या राजेंद्र राठौड़ में से कोई एक राज्यसभा जा सकता है या दोनों ही जा सकते हैं। राजस्थान में बड़े नेता हैं ये दोनों और राजस्थान के साथ साथ इन्हें देश के अलग अलग राज्यों में भी चुनावी रणनीति, चुनावी मैनेजमेंट की जो कमान है वो सौंप दी जाती है। पर राजेंद्र राठौड़ नहीं, सतीश पूनिया एक सीट से जा रहे हैं राज्यसभा और जो दूसरी सीट मिली है वो मिली है अलका गुजर को। जी हाँ, कहीं ना कहीं इसके पीछे की अगर राजनीति को समझने की कोशिश करें तो सतीश पूनिया जाट समाज से आते हैं, अलका गुजर गुजर समाज से आती हैं। दो बड़े समाज ओबीसी वर्ग के जो एक तरीके से बहुत बड़ा वोट बैंक रखते हैं राजस्थान में, कहीं ना कहीं अपने दम पर सरकारें पलटने का मानना ये दो समाज रखते हैं। उनके दो बड़े और वरिष्ठ नेताओं को राज्यसभा भेजना कहीं ना कहीं दर्शाता है किस प्रकार से सारे समीकरण भाजपा ने बैठाए हैं। यहाँ पे लगातार और बड़ी चर्चाएं हो रही है। नीरज डांगी का नाम वापिस से जो कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिया गया और उन्हें वापस से रिपीट कराई जाएगी अपनी सीट। दलित समाज से आते हैं और एक अच्छा वोट बैंक शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस तलाश रही है और क्या चाहती है कि दलित वोट बैंक कांग्रेस के साथ जुड़े और चीजें बेहतर हो। तो ये बताता है कि सारे जो चुनावी समीकरण है वो कहीं ना कहीं हर एक पार्टी अपने हिसाब से फिट बैठाती दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक और चीज निकल कर आती है कि राजेंद्र राठौड़ का नाम लगातार चल रहा था, सुर्खियों में था कि शायद राजेंद्र राठौड़ को भेजा जा सकता है राज्यसभा। पर अब खबरें यह है कि शायद अब मदन राठौड़ से प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है भाजपा में वो लेकर शायद राजेंद्र राठौड़ को दे दिया जाए। हालांकि ये खबरें हैं, इनकी पुष्टि अभी हम नहीं करते हैं क्योंकि राजनीतिक गलियारों से ऐसी खबरें निकल कर आती है। ये कितनी सत्य होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। पर बात करें वही कांग्रेस की, तो कांग्रेस में फिर से हलचल तेज हो चुकी है। एक सीट को लेकर घमासान लगातार चल रहा था। सीपी जोशी का भी नाम आया था सामने, अशोक गहलोत तक का नाम कहीं ना कहीं बहुत से नेता चाह रहे थे कि अशोक गहलोत को राज्यसभा भेज दिया जाए, पर शायद अशोक गहलोत नहीं चाहते थे राज्यसभा जाना। अशोक गहलोत तो क्या चाहते हैं सबको पता है, वो कह ही चुके हैं कि चौथी बार गहलोत सरकार वरना भजनलाल बरकरार। पर नीरज डांगी का नाम एक तरीके से वापस से रिपीट होना ये बताता है कि दलित वोट बैंक को कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने साथ जोड़कर रखना चाहती है और जो डीवाई फॉर्मूला पे लगातार काम राहुल गांधी कर रहे हैं वो उसमें कहीं ना कहीं खुद को सही साबित करते भी दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं बात करें कि अब जब से राज्यसभा सीट का ऐलान हुआ है उसके बाद से जो चर्चाएं तेज हुई है उसके अंदर ये खबरें भी अब लगातार निकल कर आ रही है कि राजस्थान के साथ साथ और जितने भी राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है या फिर जहां पर कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है वहां पर अब शायद प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। तो सीधा सीधा संकेत यहाँ ये निकल कर आता है कि क्या गोविंद सिंह डोटासरा की कुर्सी भी जा सकती है, क्योंकि लगातार ये खबरें थी कि शायद सचिन पायलट को अब राजस्थान में एक बड़ा पदभार मिल सकता है और वह पदभार होगा जो उनसे मानेसर के समय ले लिया गया था। जब ये मानेसर का पूरा प्रकरण हुआ था उस समय जब वह मानेसर गए थे तो उनसे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष का जो पद था वो ले लिया गया था और गोविंद सिंह डोटासरा को दिया गया था। एक जब ऑलमोस्ट गोविंद सिंह डोटासरा का जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है
और लगातार ये खबरें आ रही थी कि अब कोई नया चेहरा बनेगा और शायद पायलट के नाम पे फिर से चर्चाएं तेज हैं। तो यहाँ पर देखना होगा कि गोविंद सिंह डोटासरा खुद की कुर्सी बचा पाते हैं या फिर सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बन के राजस्थान में आते हैं। अगर सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष बन के राजस्थान में बैठते हैं इतने बड़े पद पर, अगर वो वापिस से विराजमान होते हैं तो खुद की पकड़ को और ज्यादा मजबूत कर लेंगे राजस्थान में। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आती है कि अगर सचिन पायलट को ये पद नहीं मिलता, गोविंद सिंह डोटासरा कंटिन्यू करते हैं, तो गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली की जो जोड़ी है, जिसकी तारीफ हाल ही में राहुल गांधी ने भी करी जब वो अलवर दौरे पर थे, तो ये बताएगा कि किस प्रकार से गोविंद सिंह डोटासरा ने खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि उनके जो सीधा कंपटीशन सचिन पायलट से था किसी पद को लेकर, उसमें वो जीत गए हैं। तो यही एक तरीके से विन विन सिचुएशन आने वाले 2028 विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस जीत कर आती है तो तब भी इसका परिणाम कुछ ना कुछ झलक सकता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि क्या भाजपा तीसरी सीट के लिए भी अपना कैंडिडेट उतार सकती है? क्या क्रॉस वोटिंग का डर अभी भी कांग्रेस के अंदर है? क्योंकि अलग अलग धड़े कांग्रेस के अंदर ये चाह रहे थे कि अलग किसी मतलब अपने अपने नेताओं का नाम आगे किया जा रहा था। अगर भाजपा तीसरी सीट पे भी अपना उम्मीदवार उतारती है तो कहीं ना कहीं ये राजनीति राजस्थान में और गरमाएगी और कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का डर जो कांग्रेस के अंदर है वो गहरा सकता है। खैर, तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होगा। आप इस बारे में क्या मानते हैं? आप क्या समझते हैं? आपकी क्या राय है? आपके क्या विचार हैं? हमें जरूर बताएं। और ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।